गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं सब? फर्स्ट ईयर क्लास और सेकेंड ईयर क्लास। आपको हमने पढ़ाया था नदी के द्वीप। पाठ का नाम था, लिखा था सच्चिदानंद हीरानंद वत्सयन ने, जिनको हम अगेय जी भी कहते हैं। तो हमने आपसे कहा था कि उनका संक्षिप्त जीवन परिचय भाषा शैली लिख लेना, याद कर लेना। तो क्लास आज हम आपको पद्यांश पर आधारित उसी चैप्टर के प्रश्न उत्तर कराने जा रहे हैं। तो सभी बच्चे कॉपी पेन निकाल लें और लिखना स्टार्ट करें, ठीक ना? तो लिखिए, निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर उनके पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पद्यांश है आपका, पद्यांश लिखिए। पंक्तियां पद्यांश की, हम नदी के द्वीप हैं, हेडिंग डाल दिए पद्यांश। फिर लिखिए, हम नदी के द्वीप हैं, डैश 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 उसकी गढ़ी है, यहाँ तक लिख लिया। किताब में मिला लेना, हमने बीच की लाइनों को जो है डैश डैश के अंदर समावित किया है। तो आप चाहे तो किताब से पद्यांश उतार लीजिएगा, उसके बाद उसके प्रश्न उत्तर करिएगा, अन्यथा जैसे आपको करना हो। हमने ऐसे इसलिए करा है कि शॉर्टकट हो जाता है, जल्दी भी हो जाता है। अब जो आपने पंक्तियां लिखी हैं उसका पहला प्रश्न है, द्वीप क्या है? प्रश्न पहला है, द्वीप क्या है? उत्तर में लिखिए, द्वीप नदी के बीच में छोड़ी हुई जगह है जो नदी के साथ बह नहीं जाती, पूर्ण विराम। वह अपने स्थान पर स्थिर रहती है, ठीक है, रहती है या रहता है, तो पूर्ण विराम। अगला प्रश्न उन्हीं पंक्तियों का है, द्वीपों की शक्ल कौन बनाता है? द्वीपों की शक्ल कौन बनाता है? उत्तर में लिखिए, द्वीपों की शक्ल नदी ही देती है, पूर्ण विराम। वह उन्हें आकार देती है, उनके कोण, गलियां, अंतरीय, उभार, सैकत, कूल और गोलाइयां नदी के द्वारा ही निर्मित होती हैं, पूर्ण विराम। अगला प्रश्न ही वही पद्यांश लिखिए, ठीक ना? अच्छा, कुछ पंक्तियां हैं उनका पद्यांश है। प्रश्न लिखिए, प्रस्तुत पंक्तियों का अर्थ लिखिए। तीसरा प्रश्न उसी पद्यांश का है, प्रस्तुत पंक्तियों का अर्थ लिखिए। उत्तर में लिखिए, द्वीप कहते हैं कि हम नदी के ही द्वीप हैं, हम नदी के ही देन हैं, पूर्ण विराम। हम यह नहीं कहते कि नदी हमारी उपेक्षा करके आगे बढ़ी चली जाए, पूर्ण विराम। वह हमें आकार देती है, हमारे कोण, गलियां, अंतरीय, उभार, सैकत, कूल और सब गोलाइयां नदी की ही देन हैं, पूर्ण विराम। आगे लिखिए पद्यांश दूसरा है, दूसरा पद्यांश उसको छोड़ दीजिए, वो कंप्लीट हो गया। वो जो है प्रश्न, जो पद्यांश थे वो कंप्लीट हो गए, उनके प्रश्न उत्तर आप लिख चुके। अगला लिखिए, निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर
पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब आप पद्यांश देखिए बुक में, माँ है वह, माँ है वह के बाद विस्मयबोधक चिन्ह लगा हुआ है। इसी से हम बने हैं, डैश डैश डैश, उसके अंदर लाइनें लिखनी है आपको, उपयोगी ही बनाएंगे। लिखना, माँ है वह, विस्मयबोधक चिन्ह, फिर डैश डैश करके सारी पंक्तियाँ उसी में समाहित हो जाएंगी। अनुपयोगी ही बनाएंगे यहाँ तक, ठीक। अब उन पंक्तियों का जो है पहला प्रश्न, यहाँ किसके बारे में क्या कहा गया है? यहाँ किसके बारे में क्या कहा गया है? क्वेश्चन मार्क चिन्ह। यहाँ नदी के द्वीप के बारे में कहा गया है कि वे बहती नदी में भी स्थिर हैं, कौमा, उसके साथ बहते नहीं हैं, पूर्णविराम। वे रेत नहीं बनना चाहते क्योंकि रेत बनने से पानी थोड़ा गंदा हो जाएगा, पूर्णविराम। लिख लिया। इसी पद्यांश का जो है दूसरा प्रश्न, द्वीप क्यों नहीं बनना चाहते हैं? बहना, सॉरी, द्वीप क्यों नहीं बहना चाहते हैं? क्वेश्चन मार्क चिन्ह। उत्तर में लिखिए, द्वीप रेत बनकर बहना नहीं चाहते क्योंकि इससे उनका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा और नदी का पानी भी गंदा हो जाएगा, पूर्णविराम। वे तो स्थिर हैं और स्थिर ही रहना चाहते हैं। अगला प्रश्न इन्हीं पंक्तियों का, प्रस्तुत पंक्तियों का अर्थ लिखिए। प्रश्न, प्रस्तुत पंक्तियों का अर्थ लिखिए। उत्तर, कवि कहता है कि द्वीप को नदी से अलग नहीं किया जा सकता, द्वीप को नदी से अलग नहीं किया जा सकता, पूर्णविराम। नदी से ही उसका जन्म होता है। द्वीप कभी भी नदी को प्रभावित होने वाली धारा नहीं बन सकता। द्वीप का अस्तित्व स्थिर रहते हुए त्याग की भावना में है। वे हमेशा ही नदी के द्वीप कहलाते हैं, पूर्णविराम। अगला लिखिए, ये वाला हो गया। पद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चाहे पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए, चाहे नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको पद्यांश पर आधारित ही प्रश्न पूछे जाएंगे और वही आपको देने हैं। तीसरा है, लिखिए, द्वीप नहीं, हाँ, द्वीप हैं हम, लिख लीजिए। फिर विस्मयबोधक चिन्ह लगाइए। द्वीप है, द्वीप हैं हम, विस्मयबोधक चिन्ह। यह नहीं है सांप और वह भूखंड हमारा पिता है। यह नहीं है सांप के बाद डैश 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 और उसके बाद भूखंड अपना पितर है, भूखंड अपना पितर है। लिख लिया? हाँ, पूर्णविराम। डैश डैश किया है ना, मतलब जो पंक्तियाँ छूट रही हैं उसी डैश डैश के अंदर ही आप को समझना होगा। पहला प्रश्न लिखिए, द्वीप की नियत क्या है? क्वेश्चन मार्क चिन्ह। द्वीप की नियत क्या है? द्वीप अपने को सांप नहीं मानते हैं बल्कि अपने को भाग्यवश द्वीप बनाना मानते हैं। दूसरा प्रश्न लिखिए इन्हीं पंक्तियों का, द्वीप के माता और पिता कौन हैं?
क्वेश्चन मार्क चिन्ह। उत्तर में लिखिए द्वीप की माता नदी है और पिता भूखंड है। वे अपनी माता नदी की गोद में ही बैठे हैं। पूर्णविराम। अगला प्रश्न लिखिए प्रस्तुत पंक्तियों का अर्थ लिखिए। प्रस्तुत पंक्तियों का अर्थ लिखिए। उत्तर में लिखें कवि के अनुसार द्वीप कहते हैं कि वे शापित नहीं हैं, बल्कि उनका द्वीप होना उनका भाग्य है। पूर्णविराम। वे नदी के पुत्र हैं और नदी की गोद में ही बैठे हैं। नदी उनको एक बड़े भूखंड से उनको मिलाती है। वह भूखंड उनका पिता है। पूर्णविराम। जिस भी बच्चे को का छूट गया हो तो वो हमारे वीडियो को बार बार प्ले करके देख लेगा, लिख लेगा, समझ लेगा, याद कर लेगा। और जो बच्चे नए जुड़े हैं वो हमारे प्लेलिस्ट में जाएं और जितने भी अभी तक वीडियोस हमने प्ले किए हैं उनको बार बार देखें। ठीक ना। आगे देखिए प्रश्न नदी के द्वीप ब्रैकेट में नामक कविता में कवि ने प्रतीकात्मक रूप में लिखी है। नदी के द्वीप किसके प्रतीक हैं और कैसे? ये है प्रश्न आपका। उत्तर देखिए कवि द्वीप के प्रतीकात्मक अर्थ के माध्यम से कहते हैं कि जिस प्रकार नदी द्वीप का निर्माण करती है पूर्णविराम, उसी प्रकार समाज के द्वारा व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण होता है। पूर्णविराम। नदी ही द्वीप का निर्माण करती है, वही द्वीप को आकार में ढालती है। पूर्णविराम। द्वीप नहीं चाहता कि नदी उसकी उपेक्षा करती हुई आगे बह जाए। पूर्णविराम। जैसे द्वीप का नदी से अलग नहीं किया जा सकता, जैसे द्वीप को नदी से अलग नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार मनुष्य का निर्माण समाज के द्वारा होता है। उसका अस्तित्व समाज के कारण ही है। इसलिए मनुष्य को समाज से अलग नहीं किया जा सकता है। द्वीप कभी धारा में नहीं बह सकते। पूर्णविराम। द्वीप का अस्तित्व स्थिर रहते हुए त्याग की भावना में है। पूर्णविराम। कभी द्वीप अपने स्थान से डिग जाएंगे तो सभी स्थान जल से परिपूर्ण हो जाएंगे। व्यक्ति का अस्तित्व समाज के साथ चलने में ही, समाज के विपरीत चलने में उसका अस्तित्व ही नष्ट हो जाता है। पूर्णविराम। समाज के हित में काम करने से व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास होगा। व्यक्ति को चाहिए कि वह अपनी विकृतियों को समाज में मिश्रित ना होने दे। इससे समाज का परिवेश दूषित होगा। जो सभी
व्यक्तियों को हानि पहुंचाएगा। पूर्णविराम। द्वीप का बनना कोई अभिशाप नहीं है, यह तो उसका भाग्य है कि वह नदी की गोद में बैठा है। नदी द्वीप के अस्तित्व को शेष भूभाग से जोड़ती है। पूर्णविराम। ये भूभाग द्वीप के पिता के समान है। कहने का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति को समाज में ही मानवीय गुणों को दिया जाता है। समाज ही उसके व्यक्तित्व का निर्माण करता है। समाज के बीच में ही अपने स्वाभिमान को रखते हुए व्यक्ति को आगे बढ़ना चाहिए। थैंक यू क्लास। आज हमने आपका चैप्टर नदी के द्वीप कंप्लीट करा दिया है। सभी बच्चे, परीक्षा नज़दीक आ रही है तो शादी ब्याह फंक्शन अटेंड करें। मैं ये नहीं कहती हूँ कि फंक्शन अटेंड ना करें, लेकिन सबसे पहले अपने लाइफ को सक्सेस बनाने के लिए आपको मेहनत करनी होगी, शिक्षा से जुड़े रहना होगा, पढ़ाई करनी पड़ेगी। थैंक यू।